हेलो फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर आपके यूट्यूब चैनल सीताराम मैथ्स पर मैं स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, अपन पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस में अपन ने 7 टाइप के क्वेश्चन अपन कर चुके थे। आज उसका 8वां टाइप से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आज के जो टाइप का क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है। ठीक है, और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आपको मैथ से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे आपको कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा हो, ठीक है, तो आप वो क्वेश्चंस मेरे को सेंड कर सकते हो। मैं आपको उनका जो सॉल्यूशन है वो आपके पास में पहुंचाने की कोशिश करूंगा। आप क्वेश्चन कहाँ भेजेंगे? आप मेरे या तो इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में वहाँ सेंड कर सकते हैं, या फिर आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो है वहाँ पे टेलीग्राम जो ग्रुप है उस ग्रुप पे आप ज्वाइन कर सकते हो। उसका नाम है मैथ्स विद सीताराम कुमावत। ठीक है, मैथ्स विद सीताराम कुमावत। ठीक है, इस पर आप मेरे को सेंड कर सकते हैं और मैं आपके जो भी डाउट्स होंगे उनका जो सॉल्यूशन है वो आपके पास पहुंचाने की कोशिश करूंगा इस ग्रुप के थ्रू। ठीक है, तो देखो क्वेश्चंस, अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं अपन। देखो क्वेश्चंस आपके सामने है बोर्ड पे, क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं एक बार, फिर इसको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता है तथा 75 रुपये कम में बेचता है तो उसे 25% का लाभ होता है। ठीक है, तो वस्तु का कॉस्ट प्राइस पूछा गया। ठीक है, वस्तु का क्या पूछा गया? कॉस्ट प्राइस पूछा गया है। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन के अंदर 2 कंडीशन दी गई है। पहली कंडीशन ये है कि जब कोई वस्तु है, उस वस्तु को क्या कर रहा है, वो 20% के प्रॉफिट पे उसको सेल कर रहा है। 20% के यदि वो प्रॉफिट पे उसको सेल करता है वो, ठीक है, 20% के प्रॉफिट पे सेल करता है। और सेकंड कंडीशन में बोला गया है कि यदि वह पहले वाले कॉस्ट प्राइस से, पहले जितने रुपए में वह वस्तु को खरीदता था व्यक्ति, उससे यदि वह 20% कम में ही खरीद देता, पहले जितने में वो खरीद रहा था उससे 20% कम में खरीद देता अब की बार, तो और फिर क्या कर लेता, जो पहले बेच रहा था उससे 75 रुपये कम में बेचता। पहले जितने में वो सेलिंग कर रहा था उससे 75 रुपये कम में सेल करता, तो उसे 25% का प्रॉफिट होता। ठीक है, तो अब की बार क्या होता है, उसको 25% का प्रॉफिट उसको होता है। ठीक है, तो उसे 25% का क्या होता, लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया। वस्तु का क्या पूछा गया? आपसे क्रय मूल्य पूछा गया। ठीक है दोस्तों, देखो इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन को करने के लिए अपन क्या करेंगे, इसका कॉस्ट प्राइस, इसका जो क्रय मूल्य है वो 100 रुपये मान लेंगे। ठीक है, 100 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस को अपन मान लेंगे। तो पहली कंडीशन की यदि अपन मैं बात करूं, फर्स्ट कंडीशन की बात करूं, तो यदि उसका कॉस्ट प्राइस 100 है तो वो कितने में सेल करेगा? 20% कम, 20% के प्रॉफिट पर सेल करेगा। 20% के प्रॉफिट पर सेल करेगा। कॉस्ट प्राइस यदि उसका 100 है तो 20% के प्रॉफिट पर सेल करेगा तो इसका 20% अधिक होगा। तो 100 का 20% कितना होता? 20%। 20% इसका 20 ही होगा, तो 120 इसका अब की बार सेलिंग प्राइस क्या होने वाला है? आप बोलोगे कि 120 रुपये उसका सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, 20% उसका सेलिंग प्राइस होगा 120, सॉरी 120 होगा। लेकिन सेकेंड कंडीशन की यदि मैं बात करूं, सेकेंड कंडीशन की मैं बात करूं तो सेकेंड कंडीशन में कहा गया यदि वह 20% कम में खरीदता, पहले जितने में खरीद रहा था, पहले यदि वो 100 में खरीद रहा था तो उसके 20% कम में खरीदता, तो 100 का 20% 20 होता है, कम में खरीद रहा है तो 20 माइनस होगा। इसका मतलब की बार कॉस्ट प्राइस क्या होने वाला है? 80 होने वाला है। तो 80 में यदि वो खरीदता उसको और 75 रुपये कम में बेचता, पहले वाले से 75 रुपये कम में वो सेल बेचता, तो उसे 25% का लाभ होता। इसका मतलब 25% का लाभ यदि उसको हो रहा है, 25% का उसको लाभ हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? अब की बार इसका कॉस्ट प्राइस क्या है? इसका कॉस्ट प्राइस क्या है? आप बोलोगे 80 है, तो 80 का 20% का प्रॉफिट होगा उसको अब की बार। तो 80 का 20%, सॉरी 20 नहीं 25% है, तो 25% का इसका क्या होने वाला है? प्रॉफिट होने वाला है। तो 80 का 25%, 80 का कितना? 25% कितना होता है? 25% फ्रैक्शन में 1/4 होता है, तो 1/4 लिख देंगे, तो 4 से कितनी बार चला जाएगा? 4 दूना 8 और 0 का 0, इसका मतलब 20 होता है। 80 का 25% कितना होता है? 20 होता है।
तो इसका मतलब इसका 20 अधिक होगा, ठीक है। तो 20 का क्या होगा, अधिक होगा, इसका मतलब 80 और 20 कितना होगा, 100 होगा, ठीक है, 100 होगा। तो अब की बार कितने में सेल करेगा, उसको 100 में सेल करेगा। तो पहले जितने में सेल कर रहा था उसमें और अब जितने में सेल कर रहा है उसका जो डिफरेंस है वो कितने का डिफरेंस आ रहा है, आप इसमें दिया गया 75 का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। 75 कम में बेचता है, पहले से आपका कितने कम में बेच रहा है, वो 75 रुपये कम में बेच रहा है। तो कम में 75 की कम में बेच रहा है, तो 75 कम में वो क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो 120 अभी के बाद 100 में सेल कर रहा है, इसका मतलब 20 यहाँ पे 20 में कम में सेल कर रहा है और यहाँ 75 में। तो इसका मतलब यहाँ पे 20 का मान कितना है, यहाँ पे 20 का मान 75 है। और अपन से पूछा क्या गया है, आपको पूछा गया है कि आप बताओ इसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो इसका क्रय मूल्य क्या होगा, 100 है इसका क्रय मूल्य, यहाँ पे 20 का मान 75 है। अपन इसको 100 बनाने के लिए क्या कर देंगे, इसको यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे भी इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। इतनी सी बात समझ गए होंगे आप। तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 375 हो जाएगा, ठीक है, ये 375 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 का मान कितना आ गया, 100 रुपये का या 100% का मान यहाँ पे कितना आ गया, 375 रुपये यहाँ पे आ गया, ठीक है। 375 रुपये, यहाँ पे मैं रुपये लिख देता हूँ। तो इसका आपकी बार कॉस्ट प्राइस कितना होने वाला है, आप बोलोगे 375 होने वाला, ठीक है। आप समझ पाए होंगे, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह के अपन करने वाले, उसमें आप और बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन अपन एक दो और ले लेंगे ताकि आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाए, ठीक है। आप यदि समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यदि आप नए हो तो, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपके पास पहले मैं वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। और वीडियो को शेयर कीजिए, और आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट कीजिए, आप मुझे बताइए कि आपको और किस तरह से चीज़ें चाहिए, कैसा लग रहा है वीडियो, और क्या चीज़ें आपको, क्या आपकी एडवाइस है, क्या आपकी सलाह है, ठीक है। तो देखो अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। देखो दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर बेचता है तथा वह इसे 10% कम में खरीदता है तथा 3 रुपये अधिक में बेचता है, तो उसे 25% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया, वैसा ही क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा डाटा को चेंज किया गया है ताकि आपको और समझ में आ सके। पहले वाला जो क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन को किस तरह से अपन सोल्व करते हैं, वैसा ही करेंगे, इसके अंदर भी कुछ ही नहीं है, वैसा ही क्वेश्चन है। तो अपन इसको कॉस्ट प्राइस को क्या मान लेते हैं, वही कॉस्ट प्राइस को क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। यदि कॉस्ट प्राइस को 100 मानते हैं तो फर्स्ट कंडीशन में 10% लाभ पर वो बेचता है, तो 10% के लाभ पर यदि वो बेचता है तो इसका मतलब 110 में बेचेगा, तो उसका सेलिंग प्राइस कितना होने वाला है, 110 उसका सेलिंग प्राइस होने वाला है। सेकेंड कंडीशन में बोलता है यदि वो 10% कम में खरीदता, सेकेंड कंडीशन में बोला गया कि 10% कम में वो खरीदता, तो 10% कम में खरीदता इसका मतलब वो 90 में खरीदता, और 3 रुपये अधिक में बेचता तो उससे 25% का प्रॉफिट होता। मतलब जो पहले सेल कर रहा है और अब सेल करेगा उसका जो रुपये में डिफरेंस है वो 3 रुपये का डिफरेंस है, तो और उसे बोल रहे 25% का लाभ होता है। तो 25% का लाभ यदि उसको हो रहा है, अब की बार कॉस्ट प्राइस कितना है, 90, इस पर 25% का प्रॉफिट होने वाला है उसको, ठीक है। तो इस पर यदि 90 पर 25% का प्रॉफिट होगा, तो 90 पर 25% का प्रॉफिट यदि होगा, 90 का 25% 1/4, 1/4 कितना होता है, 90 का 1/4 कितना होता है, आप बोलोगे 22.5 होता है, ठीक है। 22.5 होने वाला है, तो 22.5 यदि होने वाला है तो 90 और 22.5, यहाँ में मैं 22.5 को यदि जोड़ता हूँ 90 में, तो आप बोलोगे कितना हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा, ठीक है, 112.5 हो जाएगा। अब की बार बोला गया कि पहले वाली सेलिंग प्राइस और अब वाली जो सेलिंग प्राइस है उसका जो डिफरेंस है रुपयों में, वो डिफरेंस रुपयों में कितना है, आप बोलोगे 3 रुपये अधिक में बेचता है, इसका मतलब 3 रुपये है, पहले जितने में बेचता था अब जितने में बेच रहा। सेकेंड कंडीशन में उसमें जो रुपयों का डिफरेंस है वो 3 रुपये अधिक है, तो इसका डिफरेंस 3 रुपये है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 2.5, यहाँ पे 2.5 का मान यहाँ पे कितना है, 3 रुपये है, और यहाँ अपन को निकालना है कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या है, 100 मानी है अपन ने, कॉस्ट प्राइस 100 मानी है, तो 100 का मान अपन को यहाँ से निकालना है, ठीक है।
तो देखो 100 का मान अपन निकालने के लिए क्या कर लेंगे, देखो यहाँ से इस पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ से पॉइंट को हटा के इसका 0 यहाँ पे लगा देंगे, और 25 है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसको भी यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, 25 चौक 100 और 30 चौक 120 हो जाएगा। तो 100 का मान यहाँ पे कितना आ गया, 120 आ गया। ठीक है, 100 का मान यहाँ पे 120 आ चुका है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो आप लाइक कर दीजिए, आपको वीडियो अच्छा लगा तो। देखो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसा ही, इसमें लाभ था दोनों में, अब की बार एक क्या ले लेते हैं, एक लॉस का ले लेते हैं, एक हानि का ले लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो दोस्तों अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। पहले जो 2 क्वेश्चन अपने किए थे उन दोनों क्वेश्चनों में प्रॉफिट था फर्स्ट कंडीशन के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर फर्स्ट कंडीशन के अंदर क्या है, इसके अंदर लॉस है, हानि है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है कि एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% हानि पर बेचता है। ठीक है, 10% की हानि पर वो बेच रहा है। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तथा 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता है। ठीक है, तो वस्तु का क्रय मूल्य आपसे पूछा गया। तो अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में किया था कि कॉस्ट प्राइस क्या मान लेते हैं, फर्स्ट कंडीशन का 100 रुपये मान लेते हैं। तो 100 रुपये यदि फर्स्ट कंडीशन का मानते हैं तो 10% हानि पर बेच रहा है, तो 10% हानि पर यदि सेल कर रहा है, अब देखो आप जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब वो 90 में सेल कर रहा है अब की बार। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन में क्या कर रहा है, 90 में सेल कर रहा है वो। और सेकंड कंडीशन में क्या कर रहा है वो, सेकंड कंडीशन में पहले 20% कम में खरीदेगा। यदि कॉस्ट प्राइस अपन ने 100 माना था, यदि कॉस्ट प्राइस अपन ने 100 माना था तो वो इसका 20% कम मतलब 80 में खरीदेगा उसको, अब की बार 80 में खरीदेगा। और पहले जितने में बेच रहा था और अब जितने में बेच रहा है उसका जो रुपये में डिफरेंस वो 55 रुपये, लेकिन वो बोल रहा है कि उसे 40% का लाभ होता है। तो 40% का यदि उसको लाभ हो रहा है तो देखो यहाँ पे 80 का 40% का लाभ उसको होगा। ठीक है, तो 80 का 40% यदि अपन निकालें तो 80 का 40% कितना हो जाएगा। ठीक है, 80 का 40 2/5 होता है फ्रैक्शन में, तो 5 से इसको काट देंगे, 5 का 5 ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 3 और ये कितना हो जाएगा, ये 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 16 2 32 हो जाएगा। ठीक है, 32 हो जाएगा। तो यहाँ पे 32 की क्या होगी, वृद्धि होगी, तो 32 की वृद्धि होगी तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 80 और 32 कितना होता है, आप बोलोगे कि 112। ठीक है, 112 होता है। तो देखो पहले वाली जो सेलिंग प्राइस है और अब की बात जो सेलिंग प्राइस है, पहले 90 में सेल करता था, अब 112 में सेल कर रहा है। तो इनका जो डिफरेंस है वो कितने का है, रुपए में 55 का डिफरेंस है। ठीक है, रुपए में कितने का डिफरेंस है, 55 का डिफरेंस है। तो 55 का यदि डिफरेंस है तो यहाँ पर 90 में बेच रहा था, अब की बार 112 में बेच रहा, तो इसका डिफरेंस कितना है, आप बोलोगे 22 का डिफरेंस है। यहाँ पे 22 का डिफरेंस है, ये 22 किसके बराबर है, रुपयों में 55 के बराबर है। तो अपन को निकालना 100 का मान निकालना है। तो 100 का मान निकालना, तो देखो यहाँ से 11 से 2 बार और यहाँ से कितनी बार, 5 बार। ठीक है, ये 2 का मान यहाँ पे कितना आ गया, 5 आ गया। अपन को निकालना है, किसका मान निकालना है, 100 का मान निकालना। तो इसको 50 से मल्टीप्लाई कर दो तो 50 गुना 100 हो जाएगा, इसको भी 50 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 50 से किया है तो ये 100 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 250 हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 का मान कितना आ रहा है, यहाँ पे आप बोलोगे 100 का मान यहाँ पे 250 आ रहा है। आप उसको इस तरह से भी कर सकते थे, यदि आप उसको ऐसा नहीं करना चाहते थे। तो देखो जिसका भी मान दिया गया उसको क्या रख दो, दिया गया हो। ठीक है, यहाँ पे 22 का मान 55 दिया तो 55 को ऊपर रख दो, जिसका मान दिया गया उसको ऊपर रख दो, और जिसका निकालना उसको मल्टीप्लाई कर दो 100 से। ठीक है, जितना निकालना, जिसका निकालना उसको उससे मल्टीप्लाई कर दो। तो अपन को 100 का निकालना, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ से 11 से 2 बार 22, 11 पंजे 55, और यहाँ से 2 से कितनी बार कट जाएगा, 150 बार कट जाएगा। 50 को यदि 5 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 250 ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी 250 ही आएगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप समझ पाए होंगे, मुझे उम्मीद है क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, यदि आपको समझ में आ गया तो आप कमेंट कीजिए, मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा वीडियो। ठीक है, और आप लाइक तो कर दीजिए। ठीक है, आप लाइक नहीं करते हो, और आप अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके पास डेली इसी तरह के वीडियो आपके पास आ सके। ठीक है, और आप अपने यार दोस्तों को वीडियो को शेयर भी कर दिया करो। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन अगले टाइप के क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, और पढ़ते रहिए, घर पर रहिए, स्टे होम स्टे सेफ। ठीक है, तब तक के लिए